बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज की सुबह आप सबको मुबारक। और आज हम लोग जो वो बना रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी, जिसमें हम लोग चाट बनाएंगे और साथ हम बनाएंगे 2 तरह की चटनी। जिसके लिए चंद सब्जियां हमें चाहिए, जिनको हमने अच्छे से धो लिया है और इनको जो वो एक साइड पे करेंगे। सफाई हमने किचन की कर ली है और अभी हम लोग जो वो जल्दी से आज की रेसिपी की तैयारी करने वाले हैं। चने को आपने लेना है। यहाँ वॉश करने के बाद आपने इसे ऑलमोस्ट ओवरनाइट जो है वो भिगो दें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर जो है वो आप शॉर्ट टाइम में इसके बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो है वो आपने 3 घंटे के लिए इसे ज़रूर भिगो देना है। थोड़ा सा हमें पुदीना चाहिए था, इसलिए मैंने पुदीना जो है वो काट लिया। तो किचन गार्डन में सब्जियां वगैरह लग चुकी हैं, लेकिन अभी जो है वो इनकी कटिंग और कुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो जल्दी से आग जला लेते हैं। बारिश की वजह से कुछ लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी, इसलिए मैंने उनको चूल्हे के ऊपर रख लिया ताकि आग जलते ही वो हो जाए खुश्क। तो मौसम कुछ इसी तरह से चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। तो मौसम के साथ साथ हमें भी चलना पड़ेगा। तो किस किस को चाट पसंद है ज़रूर बताइएगा। और ये चाट जो है ना, आपको ये बताती चलूँ, जो वाइट चने होते हैं ना वो बाई बाती होते हैं। तो बाद लोगों को सूट करते हैं, बाद को नहीं करते। तो फिर अगर आपको चाट सूट नहीं करती तो आप काले चने की चाट ज़रूर खाइएगा। एक तो ये ज़्यादा हेल्दी होती है और दूसरे नंबर पे जो है वो आपको सूट भी कर जाएगी। एक अदद हंडिया ली, उसमें पानी शामिल कर दिया। इसको कवर करते हैं, तब तक हम जल्दी से प्याज की सफाई कर लेते हैं। साथ साथ काम करेंगे तो वक्त की बचत हो जाएगी आपकी। इमली ली मैंने यहाँ और इमली में पानी शामिल कर देते हैं। आलू लिए हमने यहाँ मीडियम साइज़ के 4 अदद, उसकी सफाई करें अच्छे से। और उसके बाद आपने सफाई करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर आप बॉईल करके जो फिर इसकी कटिंग करते हैं तो आपको मुश्किल होती है, आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रही होती। आपके लिए आलू को छीलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके साथ इशू होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी बचत हो जाएगी वक्त की, उसके साथ आपकी जो है वो गैस की भी बचत हो जाएगी, तो आसानी भी हो जाएगी आपके लिए। तो यूँ आपने प्रॉपर शेप में आलू को काटना है, पानी की गर्म होती है उसमें शामिल कर देना है। तो बस 2 मिनट लगेंगे, आपके आलू जो है वो तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो साबुत आलू रखते बढ़ते तो वो क्या होता कि काफ़ी टाइम लग जाता, फिर भी आपको श्योर ना होता ये पक चुके हैं या नहीं पके, कितना टाइम मज़ीद इसको हम देने वाले हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करके करेंगे तो आसानी हो जाएगी जी। चने को आपने मैंने बताया कि भिगो देना है। मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और यहाँ जो है वो हमने ली है खुमानी और इसमें पानी शामिल कर दिया, क्योंकि इसे वॉश करना भी ज़रूरी होता है। बेशक आपके पास साफ़ होती है। इसके साथ हमने लिए यहाँ सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, नमक और पुदीना। नमक क्यों शामिल किया? नमक इसलिए शामिल किया ताकि जो ग्राइंडिंग है वो आसानी से हो जाए और अच्छे से हो जाए। नमक जो है ना उससे जल्दी से इसकी ग्राइंडिंग हो जाती है। और यहाँ आलू को हमने पका लिया है। तो अभी हम लोग जो वो तकरीबन 70% पकने के बाद हंडिया को चूल्हे से तार लेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी की हंडिया इसे पकने में जो वो तकरीबन जो बाकी आलू का पार्ट पकने वाला है वो इसके अंदर पक जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर छोड़ दूँगी। यहाँ हमने एक अदद प्रेशर कुकर लिया, उसमें चने शामिल कर दिए, काले चने। और साथ ही साथ हमने तकरीबन यहाँ जो है वो डबल पानी शामिल कर देना। अगर आपने ओवरनाइट भिगोया है तो आप हाफ़ कप जो है वो पानी कम कर लीजिएगा। हम लोग खाने वाले हैं मौसमी, आप लोगों को खानी है तो आ जाए भाई, क्योंकि जाते जाते सीज़न की मौसमी नहीं सॉरी माल्टा ऑरेंज, जाते जाते सीज़न का जो माल्टा होता है ना वो बहुत मीठा होता है, रस भरा होता है। तो बस खा लें, फिर 2-4 दिन और गर्मी के आते ही आपके ऑरेंज ख़त्म होने वाले हैं, फिर आप लोग इसको बहुत मिस करने वाले हैं। आलू को हमने एक खुले बर्तन में निकाल दिया है, जहाँ इसको ठंडा होने देंगे। और साथ ही साथ हमने जो वो चने को पका लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। अभी हमने एक अदद कढ़ाई ली, उसमें खुमानी को अच्छे से साफ़ करके शामिल कर देंगे।
और साथ ही साथ इसमें जाएगा पानी। अच्छा, यहाँ हम बनाने वाले हैं मीठी चटनी। चने आप चेक कर लें, अच्छे से पक चुके हैं। मीठी चटनी नहीं, मीठी खट्टी मीठी चटनी बनाने वाले हैं। तो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आपको इमली का में से बीज वगैरह सारे निकाल लेने हैं। जिस पानी में हमने इमली को भिगोया था उसको जो आपने श्योरिटी कर लेनी है कि इसमें बिल्कुल भी कोई बीज ना हो, और यूँ आपने इसी खुमानी में उसको भी शामिल कर देना है। पानी की मतलब इसको पतला और गाढ़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे चटनी को। चाहें तो आप इसे पतला भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं। और आप ये मीठी चटनी बना के सेव कर सकते हैं, और जब चाहें घर की चटनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चने अच्छे से पक चुके हैं। चटनी हमने जो मिक्सचर हमने अच्छे से रेडी कर लिया था। अभी इसमें जाएगा दही तकरीबन 1 कप, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो फिर चटनी मैंने आपको बता रही हूँ कि जो बाहर की मीठी चटनी होती है ना, उसमें बहुत से इशू होते हैं। उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है, बाद लोग मैदा इस्तेमाल करते हैं। खटास के लिए उसमें जो है वो इस्तेमाल करते हैं जी टाटरी वगैरह, जिससे आपका गला ख़राब हो जाता है, आपको सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसलिए आप जो घर में रेडी करें, सेव कर लें, फ्रिज में रखें, सेव करें, और जब चाहें इस्तेमाल करें। जी हाँ, तो अभी जो है वो हम लोग प्याज की कटिंग कर चुके हैं। प्याज को आपने हमेशा इसी तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में काटना है। उसके बाद आपने फर्दर इसे चॉप कर लेना है। तो बस घर की जो चाट होती है ना, वो ज़्यादा मज़े की होती है, क्योंकि साफ़ सुथरी होती है, हेल्दी होती है। तो यूँ देखिए, आलू जो अच्छे से बॉयल हो चुका है प्रॉपर इसकी शेप में। इसमें जाएगा प्याज चॉप किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इजी वे से मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ कि किस तरह से आप बना सकते हैं, आसानी से कटिंग कैसे कर सकते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे रिस्पांस देते हैं हमें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हम लोगों से। इसी के साथ हम जो है वो 2 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के। इसको यूँ जो है वो आप प्रॉपर शेप में काट लीजिएगा। जी हाँ, तो टमाटर भी आ गए। अभी हम लेंगे 2 सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च जो है वो यहाँ चाहें तो आप फार्मिंग वाली और चाहें तो आप देसी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी इस्तेमाल करें तो उसके मिर्च में से बीज निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं ना वो काफ़ी कड़वे होते हैं, तो फिर आपके लिए खाने में मुश्किल हो जाएगी। और बाकी को आपने यूँ ही बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसमें जाएगा चना। जी हाँ, चना तो यहाँ आ गया प्लेट में। अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया, जिससे इसकी लुक भी बढ़ जाएगी। और अगर आपका मन पसंद है तो टेस्ट आपका जो है वो मेंटेन हो जाएगा। मिक्सिंग करें, और फिर इसमें जो है वो हम लोग शामिल करने वाले हैं सब्ज़ मिर्च। शामिल कर चुके हैं कि नहीं की? जल्दी से चलते हैं चटनी की तरफ। चटनी में जो है वो हम लोगों ने लिया है यहाँ इमली और खुमानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये जो बाकी इमली का बचा हुआ पानी था उसमें हमने इसको मिक्स कर लिया। यूँ हमने इसको रेडी कर लिया। मज़ीद पतला करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा। जी हाँ, तो फिर कुल मिला के मीठी चटनी में कितने इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए? एक इमली इस्तेमाल की, एक खुमानी, पानी, और साथ हमने चीनी इस्तेमाल की जस्ट। तो हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार होगी। चाट बेहतरीन सी तैयार होगी। लास्ट पे आप जो है थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दें। कोशिश करें कि चाट मसाला आप सर्विंग की ड्यूरिंग शामिल करें, ताकि आपकी चाट जो एकदम फ्रेश दिखे और फ्रेश ही लगे। चाहे तो साथ कटोरी में रख दें आप, जो थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो शामिल कर दीजिएगा, जिससे इसको 4 चाँद लगने वाले हैं। तो इस संडे को आप लोगों ने ये चाट ज़रूर बनानी है। बच्चों का दिल ज़रूर जीत लेना है, क्योंकि संडे को जब चाट दिखने को मिले, खाने को मिले, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफ होता है तो कुछ अलग से खाने का दिल चाहता है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है। किसी भी तरह से सर्विंग बाउल जो हम लोग रेडी कर लेते हैं, जिसमें चटनी शामिल की, मसाला, सिंपल दही और ग्रीन चटनी वाला दही, और साथ मीठी मीठी चटनी शामिल करने के बाद मिक्स करें, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ये फेवरेट रेसिपी होगी। अल्लाह हाफिज़।